तत्काल हम लोगों ने इसको संज्ञान में लेते हुए एक्सएनपीडब्ल्यूडी के साथ-साथ एसडीएम लहरपुर को भी भेजा था। उस परियोजना में मतलब कोई कमी नहीं, इन लोग लगातार युद्ध स्तर पे काम भी कर रहे हैं। जिलाधिकारी का स्तर से भी सुबह-शाम को रिपोर्ट लिया जाता है कि सीतापुर जिलाधिकारी राजा गणपति आर सीतापुर में लगातार अपने हर कार्य के लिए ऐतिहासिक होते चले जा रहे हैं। 8 अगस्त को लहरपुर तहसील के तंबौर थाने में समाधान दिवस निर्धारित था, पर जिलाधिकारी ने एक दिन पूर्व ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर समाधान दिवस की पोस्ट डालकर लखीमपुर जनपद व बहराइच जनपद से लगे इस जिले के अंतिम थाने से ग्रामीण सुदूर इलाके को लोगों को यह संदेश देने का काम किया कि वह 8 अगस्त को तंबौर थाने में आ रहे हैं। कोई भी आम आदमी अपनी समस्या उन्हें बता सकता है। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह पोस्ट जिलाधिकारी की पड़ी, वैसे ही सुबह से ही तंबौर थाने में फरियादियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इसके बाद समाधान दिवस समाप्ति के बाद जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर निकल गए। समाधान दिवस की खास बात यह रही कि जब एक फरियादी जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ और उसने लेखपाल की शिकायत की, फिर जिलाधिकारी ने लेखपाल को सीधे फोन मिलाकर उसे जो खरी खोटी सुनाई, उसके बाद वहां मौजूद फरियादी व अधिकारी कर्मचारी हतप्रभ रह गए। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी सीतापुर डॉक्टर राजा गणपति आर एवं पुलिस अधीक्षक सीतापुर के द्वारा संयुक्त रूप से थाना तंबौर पर उपस्थित रहकर जनता की शिकायतों एवं समस्याओं को बेहद गंभीरतापूर्वक सुना गया। प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण हेतु संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जमीन से जुड़े विवादों के मामलों में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करें और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस अवसर पर स्थानीय राजस्व अधिकारी, क्षेत्राधिकारी लहरपुर, प्रभारी निरीक्षक तंबौर सहित पुलिस बल, राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर स्टेट न्यूज 24 के एडिटर इन के पंकज शुक्ला ने जिलाधिकारी राजा गणपति आर से खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। जैसे वंदन योजना और सीएम वीएनवाई योजना वगैरह, इसमें मानक अनुरूप होगा तो फिर सीसीटीवी लगाने के लिए हमने निर्देशित किया। यदि ये नहीं है तो फिर जो 15th फाइनेंस कमीशन का अनटेड फंड से भी लग सकता है, तो इसे भी मतलब लगाने का प्रयास जरूर होगा। सर, मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि पारदर्शी और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सरकार काम करेगी। कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी अवैध वसूली नहीं होगी। और मुख्यमंत्री जी के स्तर से सब ईमानदार अधिकारियों की, वह चाहे पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल हो, चाहे राजा गणपत हो, जिलों के ऊपर सब ईमानदार और बड़े पारदर्शी अधिकारियों की नियुक्ति होती है। लेकिन आपके बाद तहसील स्तर पर, जैसे यहाँ लहरपुर में आपने रामनिवास दास जी को तैनात कर रखा है, पूरी पारदर्शिता ढंग से काम कर रहे हैं। उसके बाद आप निचले स्तर पर चले आए, चाहे पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार बंद नहीं हो रहा। जैसे अब ओवरलोडिंग को लेकर के लहरपुर में आपने एक आदेश दिया, वही हाल तंबौर में है। रोज यहाँ ओवरलोडिंग का धंधा चलता है, अवैध वसूली चलती है, लेकिन इसके ऊपर लगाम नहीं लग पा रही है पूरी तरीके से। लहरपुर में 2 लोग मर गए ओवरलोड पटीले लकड़ी ले ट्रैक्टर ट्रालियों की वजह से। तो सर, निचले स्तर के ऊपर जो ये भ्रष्टाचार व्याप्त है, सर मैं निवेदन करना चाहूंगा, कप्तान साहब भी यहाँ खड़े हैं, उस पर सर लगाम नहीं लग पा रही है। और समाज का जो गणमान्य प्रबुद्ध नागरिक है, वो आप लोगों की तरफ देख रहा है कि जिले के अंदर 2 ईमानदार अधिकारी तैनात है। तो जब 2 ईमानदार अधिकारी जिला मुख्यालय पर बैठे हैं, तो तहसील स्तर के दूसरे निचले के अधिकारी तो निचले स्तर पर सर ये चीजें कैसे नहीं खत्म हो? इसका संबंध में जो शासन का स्पष्ट निर्देश है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, बिल्कुल किसी से 1 रुपया भी नहीं लेना चाहिए। जो निर्धारित मानक है उससे ज्यादा मतलब किसी को 1 रुपया भी देने का आवश्यकता कभी भी नहीं, या चाहे पैमाइश हो या किसी भी सरकारी काम के लिए बिल्कुल किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं। और सभी लोग, जो लेखपाल हो या सिपाही हो, अपना अपना जो तनख्वाह मिलती है तो फिर तनख्वाह से ही मतलब अपना जीवन यापन बिल्कुल करेंगे। उससे ज्यादा मतलब किसी को 1 रुपया भी देने का आवश्यकता नहीं, ना तो लेने का आवश्यकता नहीं। और इसके जो ओवरलोडिंग से संबंधित मामला है, वो स्पष्ट निर्देश है एसडीएम साहब को भी और साथ में सीओ को भी। और बीच बीच में जाके इन लोग अभियान भी करते हैं, बीच में तमाम गाड़ियों सीज भी किया हम लोगों ने और भारी जुर्माना भी लगाया।
और ये अभियान लगातार जारी भी रहेगा। एक्शन सिंचाई को भी बताया। इसके पहले भी एक ऐसी शिकायत आया जिसमें जो जियो ट्यूब 10 गया करके एक शिकायत मिला है। इसका तत्काल हम लोगों ने इसका संज्ञान में लेते हुए एक्शन पीडब्ल्यूडी के साथ-साथ एसडीएम लहरपुर को भी भेजा था। तो उन लोगों का सर से कुछ कमी बताया गया है जियो ट्यूब का। तो फिर हमने एससी सिंचाई को रेफर करके एससी सिंचाई आके इधर निरीक्षण किया। तो बाढ़ का संबंध में जितना भी इन लोगों को परियोजना है, उस परियोजना में मतलब कोई कमी नहीं। इन लोग लगातार युद्ध स्तर पे काम भी कर रहे हैं और जिला प्रशासन का प्राथमिकता भी ये है, शासन का निर्देश के क्रम पे और माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन में जितना भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो 3 तहसील में लगती है हमारा, ये लहरपुर तहसील में भी है। तो फिर ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिलाधिकारी का स्तर से भी सुबह-शाम को रिपोर्ट लिया जाता है। कितना लोग प्रभावित है, कितना गर्भवती महिला है, कितना बुजुर्ग है, कितना बच्चे हैं और कितना लोगों को जो राशन किट वगैरह वितरण करना और बाढ़ का स्थिति क्या है और गौशाला का क्या स्थिति है और एएसवी एंटी स्नेक वेनोम का क्या स्थिति है, सब कुछ मतलब हम लोग लगातार निगरानी करके रखा। तो बाढ़ से संबंधित स्थिति मतलब बिल्कुल नियंत्रण में है। किसी को कोई क्या है डर होने का आवश्यकता बिल्कुल नहीं। सर, सावन का महीना चल रहा है और काफ़ी कांवरिये भी नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। क्या सुरक्षा अपनाई गई है? देखिए इसके संबंध में मैं और कप्तान साहब ने लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और मौके पे जाके हम लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं। हमारा 2 जगह पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। एक चलारी घाट में है और दूसरा शामनाथ मंदिर और साथ में देव देवेश्वर घाट में भी है, जो मिश्रिक में। तो ये 3 जगह पर हम लोग ने स्वयं निरीक्षण भी किया और एक-एक निरीक्षण करने के बाद वो तमाम विभाग जिसमें कोऑर्डिनेशन का आवश्यकता है, सभी डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने टाई अप करके मीटिंग भी ले लिया। जनपद स्तर मीटिंग और सभी तहसीलों में तहसील स्तर मीटिंग भी हो गया। तो जो हमारा स्तर से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का स्तर से तैयारी पूरी है। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मौजूदगी है इस समय जिले के तंबौर थाना परिसर में, जहां के ऊपर एक निर्धारित समय के अनुसार जिलाधिकारी राजा गणपत, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल समाधान दिवस में जन सुनवाई कर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में फरियादियों का जन सैलाब उमड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि जिलाधिकारी राजा गणपत पहले ऐसे जिलाधिकारी हैं जिन्होंने एक दिन पूर्व अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये पोस्ट डाली कि वो आज की तारीख 8 अगस्त को तंबौर थाने में समाधान दिवस में वो स्वयं मौजूद रहेंगे और जन सुनवाई करेंगे। ये ऐसे पहले जिलाधिकारी हैं राजा गणपत जिन्होंने इस तरीके की अपनी कार्यशैली निर्धारित कर रखी है और शायद यही कारण है कि जब जन सामान्य को ये पता चलता है कि जिलाधिकारी राजा गणपत सीतापुर के किसी भी हिस्से में जा रहे हैं तो फरियादियों की एक लंबी चौड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है। आपको दिखाना चाहूंगा कि जिलाधिकारी राजा गणपत सुनवाई कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल भी बैठे हुए हैं और पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह, उप जिलाधिकारी दामनी अल्ताफ, सभी आला अधिकारी जिलाधिकारी के नेतृत्व में बैठे हुए हैं। न्यूज़ 24 के लिए तंबौर थाने से पंकज शुक्ला।